है ना। ठीक, तो हम लोगों को पॉलन ग्रेन्स पढ़ने के बाद हमने इतने प्रकार से अरेंजमेंट देख पाए, जैसे कि हम लोगों ने देखा आइसोबाइलेटरल टाइप ऑफ टेट्राड्स, उसी प्रकार दूसरे प्रकार से हम लोगों ने टेट्राड्स देखा, टेट्राहेड्रल, है ना, लीनियर। ठीक, उसके बाद फिर लीनियर जैसे कि हाइलोफाइला और हाइलोप्टिया में प्रेजेंट था, और टी शेप्ड जो था वो नहीं, हाँ, टी शेप्ड जो था एरिस्टोकोलिया और ग्लूटोमॉप्सिस में प्रेजेंट था। और अगर डिकसेट की बात करें तो मंगोनिलिया के में टाइप ऑफ अरेंजमेंट हम लोगों को देखने को मिलता था। ठीक, उसके बाद अपने को कायदे से पढ़ना चाहिए क्या कि उस माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, उस मेल गैमेट का उस माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अरे यार, वो क्या कहलाएगा? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्या हुआ ये? फॉर्मेशन ऑफ मेल gametes from microspore क्या कहलाएगा? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। हम लोगों ने पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा कि किस तरह से माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, और दूसरे बार हम लोगों ने उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उन स्पोर से मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। ठीक, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके आप लोगों को बताऊं तो ये जो स्टेजेस है ना, ये दो स्टेजेस में होता है। तो इसको पूरी तरह पढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ने की। जब तक कि हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक कि हमारा ये क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक, तो मैं पैरेलली उसको भी एक साथ लेते हुए चलूँगा। ठीक, आप इस चीज़ को याद रखे रहना कि ये जो हम लोगों को मिला था, ये हम लोगों को टेट्राड फॉर्म पे देखने को मिला था। तो टेट्राड स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिला था, ये पॉलन ग्रेन। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान पे रखे रहना। फिर इसमें मैं आता हूँ, है ना। चलो, तो अगर मैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूँ जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। मैं पैरेलली जानबूझ कर ले रहा हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करूँ तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? गाइनोशियम। इस पे आ रहा हूँ ना, क्योंकि ये थोड़ा सा उस पर डिपेंडेंट है, इस कारण से इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करूँ तो वो क्या होता है? गाइनोशियम। अब आपको हम लोगों ने एंड्रोशियम पढ़ के रखा हुआ था, तो एंड्रोशियम में हम लोगों ने क्या देखा था कि एंड्रोशियम में हम लोगों ने देखा था कि जो उसको यूनिट्स थे वह एंथर कहला रहे थे, है ना। तो गाइनोशियम का जो यूनिट है वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा कार्पल। तो गाइनोशियम का जो यूनिट है वो क्या कहलाएगा? कार्पल। और इस कार्पल को हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोफिल। तो मेगा स्पोरोफिल समझ गए कि मेगा स्पोरोफिल मतलब लीव्स, है ना। मेगा मतलब बड़ा। वैसे ही मैं क्या बोल रहा था
अपन उसके यूनिट्स को, सॉरी मैं क्या बोल रहा था यार, क्या हो गया, एंड्रोशियम के जो यूनिट्स थे वो क्या थे, स्टेमेंस, मैं अंतर बोल दिया था ना। एंड्रोशियम के जो यूनिट्स थे वो क्या थे, स्टेमेंस, और गाइनोशियम के जो यूनिट है वो क्या कहलाएंगे, कार्पल। स्टेमेंस को हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहे थे और कार्पल को हम लोग मेगा स्पोरोफिल बोल रहे थे। अगर मैं एक कार्पल का स्ट्रक्चर देखूं तो मेरे को 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक स्ट्रक्चर कहलाता है तो ऐसा कुछ एक ब्रॉड पोर्शन ऊपर की तरफ, फिर एक ट्यूब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसके बाद एक बल्बस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस बल्बस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ओवरी। इस पैड लाइक स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलते हैं स्टिग्मा, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्टाइल। वाह, समझे क्या बोला? जो हम लोगों ने एंड्रोशियम में यूनिट्स पढ़े थे उनको हम लोग स्टेमेंस बोल रहे थे, ठीक। गाइनोशियम में हम लोग जो यूनिट्स पढ़ रहे हैं उनको हम लोग कार्पेल्स बोल रहे हैं। कार्पल टोटल 3 पार्ट्स के मिलकर के बना हुआ रहता है, स्टिग्मा, ठीक है ना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। स्टिग्मा जो है ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा, ठीक। स्टिग्मा जो है वह पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा। इसका मतलब ये पॉलन ग्रेन्स जो है ये किसी न किसी तरह से इस स्टिग्मा के पास आकर के कांटेक्ट करेंगे। ध्यान देखते जाइए आप, है ना। ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये डेवलप होकर के, या तो वो पॉलन ग्रेन्स कुछ फॉर्म में डेवलप होने के बाद इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। देखो, मेल गैमेट का फीमेल स्ट्रक्चर के साथ फ्यूजन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। तो ये पॉलन ग्रेन्स इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और फर्टिलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जो रिसीविंग एंड रहेगा, जो कार्पल का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम का, उसमें भी कार्पल में स्टिग्मा रिसीव करेगा, किसको, पॉलन ग्रेन्स को, ठीक। स्टाइल का काम है बहुत सारा, लेकिन आप लोग फिलहाल ये याद रखो कि स्टाइल एक नैरो ट्यूब है, ठीक, नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। ठीक, इस बेसल स्वॉलन पार्ट को हम लोग बोलेंगे ओवरी। इस बेसल स्वॉलन पार्ट को अपन लोग क्या बोलेंगे, ओवरी। अब इस ओवरी में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे जो एक्चुअल में फीमेल, जो पॉलन ग्रेन्स आ रहेगा या उसमें मेल गैमेट्स इस प्रोसेस से बने हुए रहेंगे, वो उस फीमेल के न्यूक्लियस या एग से फ्यूज होगा, है ना। वो स्ट्रक्चर्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। और वो जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे उनको हम लोग बोलेंगे ओव्यूल्स। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, ओव्यूल्स। और ये ओव्यूल्स जो है इस ओवरी के अंदर एक पैड लाइक स्ट्रक्चर में बढ़िया से रेस्ट करेंगे, इनको हम बोलेंगे प्लासेंटा, ठीक। तो एक पॉइंट लिख सकते हो कि ओव्यूल रेस्ट ऑन cushion pad like structure called placenta। समझे? अब ये ओव्यूल का नंबर इस ओवरी में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। अगर मैं एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप लोगों को बताऊं, ठीक, अगर मैं एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप लोगों को बताऊं,
अगर मैं एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर को जूम करूं तो मेरे को कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक, अब मैं इस ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर को फ्यूज का जूम करने की कोशिश करूंगा। ठीक, ये क्या हो गया, ओव्यूल। है ना, फिलहाल अभी इसको मान लो कि ये ओव्यूल है, मोटा मोटी। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत है तो पूछ लो जल्दी। किसी को कुछ पूछना है? ये तो बच्चे वालों की बात है। ठीक, इस ओव्यूल को हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम क्या करेंगे? मेगा स्पोरेंजियम इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्पोर्स को प्रेजेंट रखेंगे। ठीक, ये वाली बात इसमें हो गई। कुछ और पूछना है तो पूछ लो भाई, जल्दी जल्दी से लिखो, आपके समस्या का निराकरण हो जाएगा। स्टिग्मा स्टाइल ओव्यूल, इस चीज़ को आप लोग ध्यान पे रखे रहेंगे। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको मिटाता हूँ। स्टाइल स्टिग्मा को आप लोग याद रखे रहो। अगर मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखूँ तो मेरे पास कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। कैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे? ये देखो, वो रस्सी था ना, वो कहाँ गया? एक मिनट है। ठीक, तो ओव्यूल का मैं स्ट्रक्चर देखूं तो हमारे पास कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे। उस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखते जाओगे। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आप वैसा ही डायग्रामेटिकली फॉर्म पे उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो जो ओव्यूल है अब ये ओव्यूल प्लासेंटा में रेस्ट किया हुआ है। तो इस प्लासेंटा में हम लोगों को कुछ आउटग्रोथ देखने को मिलेगा, और उस प्लासेंटा से ओव्यूल अटैच रहेगा एक स्टॉल शेप स्ट्रक्चर से। उस स्टॉल शेप स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलेंगे फ्यूनिकल। क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल। कहने का मतलब ये है कि प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा से जो यह स्ट्रक्चर अटैच रहेगा, ये ओव्यूल स्ट्रक्चर अटैच रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल। ठीक,
फ्यूनिकल बोलते हैं, कई लोग फ्यूनिकुलस बोलते हैं या फिर फ्यूनिकुलम भी बोलते हैं। 3 स्ट्रक्चर है, आप फ्यूनिकल याद रखो। फ्यूनिकुलस भी बोलेगा ना तो आप समझ जाना कि वो इसी स्टॉक शेप स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। फ्यूनिकुलम बोलेगा आप समझ जाना कि यह भी स्टॉक शेप स्ट्रक्चर से बात कर रहा है। ठीक, चलो हुआ, चलो हो गया, और कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कलर पेन्स चाहिए था। है ना। अब ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल को अटैच करेगा और प्लासेंटा से भी अटैच रहेगा। अब ऐसा पॉइंट जो ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल से अटैच रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे हीलियम। क्या बोलेंगे? हीलियम। हीलियम क्या हुआ कि फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस पॉइंट से अटैच रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीलियम। लिख लो, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद फ्यूनिकल क्या कहलाएगा? हीलियम। है ना। चलो अब देखो, ओव्यूल में 2 प्रकार के वॉल देखने को मिलेंगे। ओव्यूल में 2 प्रकार के वॉल देखने को मिलेंगे। मतलब ये ओव्यूल है 2 वॉल्स से सराउंडेड रहेगा। ठीक, तो जो ओव्यूल है वह ये फ्यूनिकल हुआ। ठीक, अब ये फ्यूनिकल का इस ओव्यूल से अटैचमेंट है। जो ओव्यूल है वो डबल राउंडेड स्ट्रक्चर है। नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा सा खसका देते हैं, दिखने लग जाएगा। ठीक, डबल राउंडेड स्ट्रक्चर है, मतलब डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। रेड चाहिए यार। डबल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये देखो, एक लेयर ऐसा हो गया, ये काम नहीं कर रहा है, ये तो बहुत अच्छे से दिखता है। ये एक लेयर हो गया। ये दूसरा लेयर हो गया। नहीं हो पाएगा क्या?
ठीक, तो 2 लेयर्स अटैचमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। है ना, तो एक मेन बॉडी और इस फ्यूनिकल का अटैचमेंट अगर हम लोग देखें तो ये जो फ्यूनिकल है यह इस तरह से एक रिज लाइक स्ट्रक्चर रहता है और उससे यह इस मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल से अटैच रहेगा। समझ रहे? ये क्या हुआ? हीलियम। हीलियम क्या हुआ? फ्यूनिकल जो है वह अटैच रहेगा ओव्यूल से, ओव्यूल के मेन बॉडी से, हीलियम से, है ना। अब ये फ्यूनिकल इस पूरे मेन बॉडी से एक रिज लाइक स्ट्रक्चर से अटैच रहेगा जिसको बोलेंगे अपन लोग रैफे। क्या बोलेंगे? रैफे। रैफे से अटैच रहेगा। तो अगर एक मेन ओव्यूल की बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी करो तो मेरे को क्या मिला? इस ओव्यूल के डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर से, जो कि 2 लेयर्स स्ट्रक्चर से सराउंड हो रहे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाएगा इंटेग्यूमेंट। क्या बोला जाएगा? इंटेग्यूमेंट। बाहर की तरफ जो इंटेग्यूमेंट रहेगा उनको क्या बोलेंगे? आउटर इंटेग्यूमेंट। ये तो समझ में आ गया क्या? इसको मैं फिर से बनाऊंगा। ठीक, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे अपन लोग आउटर इंटेग्यूमेंट। है ना। अंदर वाले को अपन लोग बोलेंगे इनर इंटेग्यूमेंट। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? फ्यूनिकल से मेन बॉडी अटैच रहेगा एक रैफे लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक, लेकिन अब ये इंटेग्यूमेंट लेयर जो है वो कंटिन्यूअसली बॉडी पर तो है ओव्यूल के, लेकिन कुछ जगह यह एक स्पेस प्रोवाइड कर लिए हैं जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लिए हैं ये इंटेग्यूमेंट्स, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल। समझे? नहीं समझे? कुछ है तो पूछ लो भाई जल्दी। अब इस स्ट्रक्चर में, इसका मेन बॉडी में ओव्यूल के पैरेन्काइमेटस लेयर प्रेजेंट रहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलेंगे? न्यूसेलस। ये क्या है? न्यूसेलस। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। ठीक, क्या बोलेंगे अपन लोग इसको? न्यूसेलस। ठीक, ये क्या हो गया आपका? न्यूसेलस। अब देखो, ऐसा प्लेस जहां पे फ्यूनिकल है ना और इंटेगुमेंट्स कंटिन्यू हो, ठीक, उसको हम लोग बोलेंगे चलाजा। क्या बोलेंगे? चलाजा। चलाजा क्या हुआ? फ्यूनिकल्स जो है वो कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए इंटेगुमेंट्स में कंटिन्यू हो रहे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम क्या बोलेंगे? देखो, ये फ्यूनिकल गया, ये फ्यूनिकल इंटेगुमेंट्स में ऐसे कंटिन्यू होने लग गया ना, इस एंड को अपन लोग बोलेंगे चलाजल एंड। ठीक, अब इसी चलाजल एंड पे, इसके अपोजिट साइड पे इंटेगुमेंट्स जो है एब्सेंट है, और इंटेगुमेंट्स ने एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लिया जिसको अपन क्या बोलिए?
माइक्रोपाइल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो भाई। ठीक, अभी इसी न्यूक्लियस के बीच पे यहाँ पे हमारे पास होता यह है कि मेल गैमेट्स आकर के फीमेल न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेंगे और इस फर्टिलाइज करने के लिए फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। आपको पता है कि मेल गैमेट जाकर के फीमेल गैमेट के पास फ्यूज होंगे। अब कैसे होंगे इसको भूल जाइए आप, है ना। फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो में। अब ये एम्ब्रियो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। सेम एनिमल में होता है कि एक मेल गैमेट एक फीमेल के एग को क्या करता है, फ्यूज करता है। फ्यूज करने के बाद उसमें जाइगोट बनाता है। उस जाइगोट के अंदर उस जाइगोट जो है वो डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो में डेवलप होगा। अब वो एम्ब्रियो का जो स्पेस है जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उनको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक। तो इस सेल में, इस न्यूक्लियस के बीच में एम्बेडेड हो जाते हैं क्या, एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक में बहुत प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, अब इस एम्ब्रियो सैक के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें तो एम्ब्रियो सैक में हमारे पास ये क्या बना है, जहाँ पे एम्ब्रियो जाकर के डेवलप होगा। इसका मतलब क्या है, इसी के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव का ऑर्गन का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और न्यूक्लियस प्रेजेंट होने से मैं यह तात्पर्य रख रहा हूँ कि वो मेल गैमेट से आकर के फ्यूज करेगा। ठीक, तो अगर मैं एक जनरल एंजियोस्पर्म की बात करूँ तो इस प्रकार का ओव्यूल हम लोगों को देखने को मिलता है जो कि उल्टा रहता है। इन्वर्टेड ओव्यूल देखने को मिलता है। इस ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एनाट्रोपस ओव्यूल से मतलब क्या हुआ हमारा कि ये इन्वर्टेड ओव्यूल है ना। और माइक्रोपाइल एंड में हमारे पास 3 सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। इन 3 सेल्स का नाम है कुछ ऐसा। ठीक, हमारे पास मिडिल में, ये देखो मैं ब्लू से थोड़ा सा लाइट ब्लू से मैं इसको शेड कर देता हूँ। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे एग सेल। ठीक, कुछ सेल्स पाए जाएंगे, आप लोग ध्यान रखे रहना, एग सेल। इस एग सेल के आजू बाजू रहेंगे आपके सिनर्जिड्स। क्या कहलाएंगे, सिनर्जिड्स। इस सिनर्जिड्स को दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक, तो एग सेल और आजू बाजू सेल्स जो है वो क्या कहलाएंगे, सिनर्जिड। तो कितने न्यूक्लियस बने, 1 2 3 न्यूक्लियस हुआ अभी। ठीक, इसके चलाजल एंड की, ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ की बात हो गई। इसके चलाजल एंड की तरफ में हमारे पास 3 न्यूक्लियस और प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स। ठीक, और मिडिल पोर्शन में हमारे पास दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो हैप्लॉइड होंगे। ये भी हैप्लॉइड। अब देखो पूरा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड मतलब
मेल गैमेट्स भी हैप्लॉइड होने के बाद यहाँ फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा, है ना। ये कैसे बन रहा है इसको अपन लोग देखेंगे, पहले ओवरव्यू देख लो, ठीक। एंटीपोडल सेल्स, एग सेल्स, सिनर्जिड, बीच में हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे दो न्यूक्लियस। अब देखो ये दो न्यूक्लियस फ्यूज एक दूसरे से नहीं होते हैं, ऐसा बोलते हैं, एक दूसरे से जुड़े बस रहते हैं, ठीक। तो इनको हम लोग बोलेंगे दो पोलर न्यूक्लियाई, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। तो एक एम्ब्रियो सैक में हमारे पास टोटल इतने सारे सेल्स रहते हैं। चलो अब आपको यह बताना है कि इसमें कितने सेल्स हुए और कितने न्यूक्लियस हुए, जल्दी से बताओ, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें कितने सेल हुए और कितने न्यूक्लियस हुए, जल्दी से आप लोग बता सकते हो गिन के, ठीक। इसको गिन के जल्दी से बताइए। इस न्यूक्लियस का काम यह है कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करवाएगा, न्यूक्लियस। हो गया। चलो कितना सेल है कितना न्यूक्लियस है बताओ। चल टेमिन तो आखिरी में लिखना 2 मिनट बाद। चलो ना बताओ ना, मृणालिनी कहाँ है। 6 सेल 2 न्यूक्लियस गलत, 6 सेल 5 न्यूक्लियस गलत, 6 सेल 5 न्यूक्लियस, वाह क्या पता कैसे पढ़ रहे हो, गलत गलत। चल टेमिन बता, टेमिन बता जल्दी। 6 सेल 5 न्यूक्लियस कैसे होगा, टेमिन है, टेमिन बताए। क्या यार गिनने नहीं आ रहा है। 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल, ये सही है। देखो एक एग सेल का न्यूक्लियस हुआ 1, 2 सिनर्जिड के हुए 3, ठीक। एंटीपोडल के 3 कितने हो गए 6, पोलर न्यूक्लियस 2 कितने हुए 8 न्यूक्लियस हुआ। क्या पढ़ते हो, बताया ना न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है 8 न्यूक्लियस। अब आप देखो इसमें सेल कितने हैं, 1 2 3 सेल्स, 2 सिनर्जिड, एक एग सेल, 3 एंटीपोडल सेल, 6। अब देखो ये मैं बोला कि ये कुल मिलाकर के एक ही सेल है, मैं बोल रहा था ना ये एक ही सेल है। ये देखो ना भाई, इसको ऐसे एक सेल बना लो, इस एक सेल में 2 न्यूक्लियस है लेकिन वो फ्यूज्ड फॉर्म पे नहीं है, तो इसको अपन लोग गिनेंगे 7। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहता है। इम्पॉर्टेंट है सेट पॉइंट ऑफ व्यू से और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार पूछ चुका है। हो गया, चलो
हो गया? चलो 2 मिनट रुकेंगे ना, केवल 2 मिनट रुक। अरे सब भाग गए, कौन था भाई? बोला 2 मिनट रुकना करके, कुछ काम था इसलिए तो रुकने बोला था। देखो ये अधूरा रह गया अपना, इसको अपने को कंप्लीट करना है। पहली बात, काउंट कैसे करना है कि एक एम्ब्रियो सैक में अगर मैं सेल्स को देखूं, एग सेल एक सेल हुआ, उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके आजू बाजू 2 सराउंडिंग सेल्स जिसको अपन लोग सिनर्जिड बोल रहे हैं वो प्रेजेंट है, और उसके जस्ट अपोजिट या चलाजल एंड की तरफ हमारे पास 3 एंटीपोडल सेल्स है और उसके एक एक न्यूक्लियस हुए। तो कितने सेल हो गए? 1 2 3 4 5 6, और उसमें न्यूक्लियस कितने हो गए? 6 हो गए। बीच वाले में मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक सेल है जिसको अपन लोग पोलार सेल बोल रहे हैं। इस पोलार सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इनको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक 7 सेल हो गए। 7 सेल हो गए। 7 सेल में हमारे पास कितने न्यूक्लियस है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट रहेंगे? इस पे प्रेजेंट रहेंगे। देख लो, ये क्वेश्चन बहुत आता है। आया समझ में मृणालिनी? नहीं आया तो बता देना, फिर से समझा दूंगा। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस देखें तो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। हम लोगों ने देख लिया था कि एक कार्पल का स्ट्रक्चर जो है वो उसमें 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और इस ओवरी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है ना, ओव्यूल। ठीक, अब आप देखो पोलन ग्रेन के साथ कैसे कनेक्ट होगा ये। पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो सबसे पहले, इसके आउटर वाला पार्ट क्या कहलाता है? एक्साइन, याद आया? कल ही पढ़े। इनर पार्ट क्या कहलाएगा? इंटाइन। ठीक, तो ये क्या हुआ? एक्साइन। ये क्या हुआ? इंटाइन। और इस इंटाइन में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस पोलन ग्रेन में, हम लोग कल बात कर लिए थे। ठीक, इंटाइन का वॉल थिन होता है और एक्साइन का वॉल थिक होता है। बताया था स्पोरोपोलिन जो कि माइक्रोबियल अटैक से रोकता है। मृणालिनी को समझ में है? सर उधर नहीं दिख रहा है, मत दिखे, क्या करेगी देख के? कॉर्नर से नहीं दिख रहा सर। अब दिख रहा है? बताओ भाई, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? जल्दी। क्या बता रहा था कि पोलन ग्रेन को देखें तो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस न्यूक्लियस में एक्साइन और इंटाइन हम लोग पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें हैं। अब इस पोलन ग्रेन में अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा। अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा। अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होने से क्या होगा कि 2 सेल्स बनेंगे और इन सेल्स को बोला जाएगा
अनइक्वल होगा तो मैं क्या बोलूँगा, एक बड़ा सेल बनेगा और एक छोटा सेल बनेगा, तो इसका नाम वैसा ही हो गया लार्ज सेल, या फिर इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स, या तो इसको बोलते हैं ट्यूब सेल। हो गया ठीक। जनरेटिव सेल्स जो है वो इंटाइन से जुड़े हुए रहते हैं, ऐसा बोलते हैं, वो इंटाइन से जुड़े हुए रहते हैं। दिख रहा है ना? हाँ, यस सर। मृणालिनी बता देना ये समझ में आया कि नहीं आया, मैं एक बार और बता दूंगा। ठीक, तो इसमें अनइक्वल डिवीजन हुआ तो एक लार्ज सेल, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल बनाया उसने। उसके बाद जो स्मॉलर पोर्शन है वो जनरेटिव सेल्स ने बनाया। अब देखो इस जनरेटिव सेल्स में ये एक्साइन इंटाइन वैसा ही रहेगा। इस जनरेटिव सेल्स में सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेंगे एक्सेप्ट प्लास्टिड। ठीक, सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेंगे एक्सेप्ट प्लास्टिड। ठीक, सभी सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर के जनरेटिव सेल्स में आ जाएंगे, लेकिन प्लास्टिड जो है, समझ आ गया सर? ठीक, तो ये प्लास्टिड जो है वो छोड़ करके बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल्स जनरेटिव सेल्स में डेवलप होना स्टार्ट होंगे। ठीक, चलो अगर मैं एक जनरेटिव सेल्स की बात करूं तो एक जनरेटिव सेल जो होता है वो थोड़ा सा फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। ठीक, अब आप देखो ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो हैप्लॉइड नेचर के थे, याद रखे ना? मियोसिस होने के बाद ये बने थे माइक्रोस्पोर्स, याद है? माइक्रोस्पोर मदर के मियोसिस होने के बाद ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाए, तो ये हैप्लॉइड है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। तो जनरेटिव स्ट्रक्चर, जनरेटिव सेल्स कैसे? फ्लैट शेप स्ट्रक्चर है। ठीक, एक जनरेटिव सेल्स की बात करो तो हुआ। शुरुआत में ये जनरेटिव सेल्स इस इंटाइन के कांटेक्ट पर रहेंगे, लेकिन बाद में यह जनरेटिव सेल्स वेजिटेटिव न्यूक्लियस का पार्ट बन जाएगा। ठीक, कहने का अर्थ यह है कि ये शुरुआत में इंटाइन पे हुआ, तो ये जनरेटिव सेल्स जो है यह इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस का पार्ट हो जाएंगे। अब मैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस को या ट्यूब सेल को इस तरह से दिखा रहा हूँ। अब देखो ये पॉलन ग्रेन किस स्टेज में? टू सेल्ड स्टेज में। दो सेल है ना, एक आपका ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल्स। देखो होता कैसे है कि हो क्या रहा है कि शुरुआत में ये इंटाइन की तरफ रहते हैं, उसके बाद फिर ये शुरुआत में इंटाइन की तरफ रहते हैं, उसके बाद फिर ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस की तरफ या उस सेल में एम्बेडेड हो जाते हैं। ठीक, तो ये ट्यूब सेल हुआ, या वेजिटेटिव सेल हुआ, या जनरेटिव सेल हुआ। ये देखो इंटाइन से ये अलग हो गया। ठीक, ये टू सेल स्टेज में। अब देखो ये जो टू सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन्स जो है, ये टू सेल जो है, ये जो पॉलन ग्रेन्स है, ठीक, ये टू सेल स्टेज है। इस टू सेल स्टेज में ये पॉलन ग्रेन्स विंड की सहायता से या किसी एनिमल्स की सहायता से या वाटर की सहायता से अप्रोच करेगा उस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जिसको अपन लोग बोलते हैं कार्पल। और इस कार्पल में हमारे पास ओवरी प्रेजेंट है और इस ओवरी में हमारे पास ओव्यूल प्रेजेंट है। तो ये जो अप्रोच करेगा पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा को, ठीक, ये किसको अप्रोच करेगा? यहाँ से अपन लोग इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, अब ये जो स्टेज है
ये पॉलिनेशन का स्टेज है। इस प्रोसेस का अपन लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। ये किस तरह से भी हो सकता है, ये वाटर की मदद से हो सकता है, ये एनिमल्स की मदद से हो सकता है, या फिर विंड की तरह से भी हो सकता है। ठीक, एनिमल्स में आपके बर्ड्स, स्नेल्स सब आएंगे। तो इस प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। जैसे ही ये पोलन ग्रैंड स्टिग्मा में प्रेजेंट होगा, पहुंचेगा, एक्चुअल में होता यह है कि स्टिग्मा में ये जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है ये कुछ शुगरी सब्सटेंस को रिलीज करता है, शुगर्स को रिलीज करता है। तो जैसे ये पोलन ग्रेन्स विंड की सहायता में इसके पास पहुंचते हैं, वो शुगर सब्सटेंस पे ये पोलन ग्रेन्स जाकर के चिपक जाते हैं। ठीक, चिपक जाते हैं। जैसे ही ये स्टिग्मा पोर्शन पे पहुंचा, तब क्या होता है? तब ये जो इसके बाहर पे एक्साइन है हमारे पास, और फिर हमारे पास इसके अंदर लेयर में इंटाइन है। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान पे रखिए, जब मैं पढ़ाते वक्त बताया था कि अब देखो ये कितने सेल स्टेज में पॉलिनेशन हुआ? 2 सेल स्टेज में। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होगा। आया हुआ क्वेश्चन है व्यापम में, तो व्यापम में आएगा तो सेट में जरूर आएगा, क्योंकि व्यापम एक ही बॉडी दोनों ही लेते। तो 2 सेल स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म में ये पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, 60% स्टेज में। बाकी बचा 40% में 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। अभी मैं 3 सेल स्टेज भी बनाऊंगा, बस आपको केवल डिफरेंस देखना है। देखो, ये जनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स ये जाकर के स्टिग्मा में रहेंगे। अब देखो, इसी पोर्शन को मैं यहाँ पे बनाते जाऊंगा जो इसमें चेंजेस होते जाएंगे। ठीक है ना? अब देखो, एक्साइन जहाँ पे एब्सेंट रहता है उसको बोला जाता है जर्म पोर। कल बात किए थे अपन, जर्म पोर। इस जर्म पोर से जो पोलन ग्रेन का अंदर वाला हिस्सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर पार्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटाइन, इस जर्म पोर से इंटाइन एक ट्यूब के फॉर्म पे, इंटाइन एक ट्यूब के फॉर्म में बाहर की तरफ निकलेगा, एक्सटेंड होगा। इसको अपन लोग बोलेंगे पोलन ट्यूब। क्या बोलेंगे? पोलन ट्यूब। अब इसमें कौन कौन से सेल है हमारे पास? मान के चलो ये ट्यूब सेल है, और ये हमारे पास जनरेटिव सेल है, या फिर वेजिटेटिव सेल है। हो गया। अब ये वाले जो एक्सटेंशन है वो कहाँ पे हो रहा है? ये कहाँ पे हो रहा है? इस स्टिग्मा में। स्टिग्मा में ट्यूब बन करके ये ट्यूब जो है इस एग सेल को अप्रोच करने का काम करेगा। ठीक, इस एग सेल को अप्रोच करने का काम करेगा। समझ में आया? है ना? अब देखो, ये जो पोलन ट्यूब है, इसका अपन लोग क्या बोले? पोलन ट्यूब। ठीक, ये पोलन ट्यूब जो है वो किधर से अप्रोच करने की कोशिश करेगा? वो इस माइक्रोपाइल एंड में अप्रोच करने की कोशिश करेगा। कौन? वो पोलन ट्यूब। क्योंकि माइक्रोपाइल में ही वो पोर प्रेजेंट है जहां से वो ट्यूब घुस सकता है, और ट्यूब घुसने की वजह से या फिर इंसर्ट हो सकता है, और उस ट्यूब में एग सेल प्रेजेंट है। समझ में आए? अब देखो, अभी हमारे पास मेल गैमेट्स नहीं बने हुए। जैसे ये ट्यूब एक्सटेंड होगा, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस इस पोलन ट्यूब के टिप पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक, आया समझ में? इस पोलन ट्यूब के टिप पे प्रेजेंट रहेगा।
है ना। अब ये जो जनरेटिव सेल्स है ये डिवाइड हो जाएगा, ये जो जनरेटिव सेल्स है ये डिवाइड होकर के दो मेल गैमेट्स बनाएंगे। जनरेटिव सेल्स जो है वो डिवाइड होकर के दो मेल गैमेट्स बनाएंगे, ठीक। माइटोटिक डिवीजन होंगे और क्या बनाएंगे, मेल गैमेट्स बनाएंगे, ठीक, मेल गैमेट्स बनाएंगे। तो हमारे पास अब कितने सेल हो गए, दो मेल गैमेट्स और एक ट्यूब सेल, टोटल 3 सेल स्टेज हो गए। इसी 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन 40% एंजियोस्पर्म में होगा, 60% किस में हुआ, 2 सेल स्टेज में, लेकिन 3 सेल स्टेज में हम लोग 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन हो सकता है। अब आप देखो इसकी कहानी, इस पॉलन ट्यूब की कहानी को मैं आप लोगों को बताता हूँ। कहाँ बनाऊँ, जगह नहीं बचा है, ठीक, इधर ही बनाता हूँ एक्सटेंड करके। इतना समझ में आया, थोड़ा सा नीचे कर देते ना, उसमें क्या है, इससे और अच्छे से दिखेगा आपको, ठीक। इस पॉलन ट्यूब में मेरे पास क्या क्या स्ट्रक्चर बने आप देखते जाओ। इस पॉलन ट्यूब में मेरे पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स बने, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है ये टिप पोर्शन पे आ गया। अब जनरेटिव सेल्स ने डिवीजन करके दो मेल गैमेट्स बना दिए, ठीक। दो मेल गैमेट्स मैं आप लोगों के सामने इस तरह से दिखा रहा हूं। दो मेल गैमेट्स मैंने बना दिए। अब ये दो मेल गैमेट्स जो बने, दिखता है कि नहीं दिखता, दिख रहा है ना, टेमिन नीचे दिख रहा है ना, पूरा टेमिन नीचे दिख रहा है। जल्दी बता, दूसरी क्लास है ना यहाँ पे, अरे दिख रहा है, काजल दिख रहा है, कोई तो बताओ, दिख रहा है ना। नहीं सर, थोड़ा सा नीचे कीजिए, तो बोलना चाहिए ना। ठीक, अब दिख जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जनरेटिव सेल्स दो मेल गैमेट्स में डिवाइड हो गए, है ना। तो हमारे पास टोटल 3 सेल स्टेज हम लोगों को देखने को मिला। तो 40% में हम लोगों को 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में हम लोगों को इस सेल स्टेज में पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक। जनरेटिव सेल्स ने दो मेल गैमेट्स बनाए और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बना लिया, ठीक। अब देखो, जैसे मेल गैमेट्स बना, यहाँ पे इस पॉलन ट्यूब के वॉल में, ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, इस पॉलन ट्यूब में, मतलब इस स्टिग्मा वाले रीजन पे हो रहा है ना, है ना। तो ये जो मेल गैमेट्स है ये वापस इस पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में, पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में ना आ जाए, इस कारण से एक डिपोजिशन होती है जिसको अपन लोग बोलते हैं कैलोज डिपोजिशन। ये कैलोज डिपोजिशन क्यों करता है, ताकि मेल गैमेट्स हमेशा ही पीछे की तरफ बढ़े। अब देखो, ये जो पॉलन ट्यूब है ये ओवरी की तरफ बढ़ रहा है, इसमें दो एलिमेंट्स मदद करते हैं इसकी ग्रोथ के लिए, इस पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए, वो है कैल्शियम और बोरॉन। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि कैल्शियम और जो बोरॉन है यह मदद करते हैं किसमें, पॉलन ट्यूब में, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ में। कैल्शियम और बोरॉन ही है ना, एक बार देख लेता हूँ।
ठीक ठीक है, कैल्शियम बोरॉन ही है। अब ये पॉलन ट्यूब जो है वो सब्सटेंस केमिकल्स के थ्रू इस एग एपरेटस के पास पहुंच रहे हैं। ठीक, इस एग एपरेटस के पास पहुंच रहे हैं। ठीक, अब ये कहाँ पे हो रहा है? स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा में क्या हुआ कि स्टिग्मा में क्या हुआ, देखो ध्यान से, इस स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन आया, इसने एक्सटेंड कर करके इस ओवरी के पास पहुंचा। अभी मैं अंदर की बात नहीं बता रहा हूँ, है ना। इस ओवरी के पास पहुंच रहा है तो ये केमिकल्स के थ्रू इसको अप्रोच कर रहा है। और इस पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ हो रही है वो एपिकल ग्रोथ हो रही है। एपिकल ग्रोथ से क्या समझने की कोशिश करवा रहा हूँ आप लोगों को, एपिकल ग्रोथ जो है इसके टिप पोर्शन में ग्रोथ हो रही है। ठीक, अब इसकी ग्रोथ केमिकल्स के थ्रू हो रही है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस ग्रोथ को अपन लोग बोलेंगे कीमोट्रॉपिक ग्रोथ। केमिकल्स की तरफ ग्रोथ हो रही है, कीमोट्रॉपिक ग्रोथ हुआ ये बात। अब इस ओवरी में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। और इस ओव्यूल में हमारे पास एक एग सेल है और एक दो सिनर्जिक सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, बीच में पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, हुआ जी कि नहीं हुआ? अब देखो ये पॉलन ट्यूब इस एग सेल को अप्रोच करने के लिए ये माइक्रोपाइल की तरफ मुड़ जाएगा। ये देखो ये माइक्रोपाइल की तरफ मुड़ जाएगा। अब मैं कलर थोड़ा चेंज करूं तो आप लोगों को इस तरह से दिखा सकता हूँ। ये पॉलन ट्यूब हुआ, ये माइक्रोपाइल की तरफ मुड़ जाएगा। मुड़ा? ठीक, अरे मुड़ा कि नहीं मुड़ा? ठीक, अब इस पॉलन ट्यूब में टोटल कितने मेल गैमेट्स है? 2 मेल गैमेट्स है। अब इस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स है। अब ये क्या करेगा? ये माइक्रोपाइल को अप्रोच करेगा। कौन? ट्यूब। ठीक, पॉलन ट्यूब। इस अप्रोच को या इस पॉलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल साइड से कहलाएगी पोरोगैमी। क्या कहलाएगी? पोरोगैमी। तो एंट्री ऑफ pollen tube through micropyle is called as porogamy। pollen tube का एंट्री माइक्रोपाइल से करने का क्या कहलाएगा? पोरोगैमी। हुआ जी? ठीक, अब इन चेंजेस को आप ध्यान से समझते जाएंगे और देखते जाएंगे। अब इस पॉलन ट्यूब में हमारे पास 2 मेल गैमेट है और 2 मेल गैमेट जो है वह इस एग सेल के थ्रू एंट्री करेंगे। ठीक, अब इस 2 मेल गैमेट्स को 2 मेल गैमेट्स जो है वह एंट्री करेंगे माइक्रोपाइल से एग सेल की तरफ। ठीक है ना, एकदम सिंपल है। अब 2 मेल गैमेट्स इस एम्ब्रियो सैक में एग सेल की तरफ ग्रोथ करेंगे, तब क्या होगा? तब ये जो सिनर्जिट आप लोग देख सक रहे हैं, ये जो सिनर्जिट आप लोग देख रहे हैं, ये इस मेल गैमेट्स को गाइड करेंगे एग सेल की तरफ। ठीक, तो ये जो सिनर्जिट है ये दोनों ही गाइड करने के बाद डीजनरेट हो जाएंगे। डीजनरेट कहने का मतलब कि ये
डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और एक मेल गैमेट, इस दो में से एक मेल गैमेट एक एग सेल के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या बनाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट। यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक मेल गैमेट ने एक एग सेल के साथ फ्यूज करके क्या बनाया, देखो ये मेल गैमेट क्या था, एन, ये एग सेल क्या है, हैप्लॉइड। ठीक, अपन देखेंगे इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ इकट्ठे। ठीक, एक मेल गैमेट एक एग सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका अपन क्या बोलेंगे, जाइगोट। ठीक, अब सेकंड मेल गैमेट की कहानी सुनो। दूसरा मेल गैमेट बच गया ना, तो जो दूसरा मेल गैमेट है, इन दो में से जो दूसरा मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट जो है वह पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएंगे, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएंगे, है ना, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएंगे और इन सब के फ्यूजन से एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिनको बोला जाएगा एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म जो है वो कितना प्लॉइड है, वो ट्रिप्लॉइड है। तो आप देख सकते हो कि एंजियोस्पर्म में हमारे पास टोटल 2 बार फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। एक बार एग सेल को फर्टिलाइज करेंगे, दूसरी बार वो पोलर न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होगा। इस कारण से मैं बोल सकता हूँ, और जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है ना, वो फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है। तो एंडोस्पर्म जो है वह कैसा है, ट्रिप्लॉइड नेचर का है, और जाइगोट जो बना वह कैसा है, वह डिप्लॉइड नेचर का रहेगा। ठीक, तो आपको फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म मिला, जाइगोट मिला, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसको हम लोग क्या बोले, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ए डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोल सकते हो, वो होगा एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आपको याद रखना है कि जो पॉलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल से एंट्री कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे पोरोगैमी। ठीक, और ये पोरोगैमी पाए जाते हैं एक प्लांट में जिसका नाम है कैजुरीना ये ना, नहीं, कैप्सिलम में। तो ये पोरोगैमी किसमें पाया जाएगा, याद रखे रहना इस चीज़ को। ये जो पोरोगैमी है ये किसमें पाया जाएगा, कैप्सिला। अगर मैं कैप्सिला बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल जो एंजियोस्पर्म में पॉलन ट्यूब की एंट्री इस माइक्रोपाइल एंड से ही होता है। तो कैप्सिला में पोरोगैमी पाया जाता है, माइक्रोपाइल से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। हुआ इतना तक, किसी को कोई प्रॉब्लम तो आप मेरे को बता दो। बहुत गजब का डायग्राम बन चुका है। देख लो भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। चलो, किसी को कोई क्वेश्चन लेना है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ।
क्वेश्चन चाहिए? किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताओ। आया? ठीक, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना था इसका, लेकिन क्या बताऊं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता दो। हुआ? चलो, दो चीज टर्म और पढ़ते हैं अपन लोग। अगर पोलन ट्यूब का एंट्री चलाजल एंड से हो, पोलन ट्यूब का एंट्री अगर चलाजल एंड से हो तो यह क्या कहलाएगा? चलाजोगैमी। ठीक, चलाजोगैमी पाया जाता है, चलाजोगैमी पाया जाता है एक प्लांट में जिसका नाम है कैजुरीना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि कैजुरीना कौन पाया जाता, कौन सा फर्टिलाइजर, कौन सा पोलन ट्यूब किस एंड से एंट्री करता है? चलाजल एंड से। इसको डिस्कवर किया था ट्रूब ने, TRUB, ट्रूब ने डिस्कवर किया था कैजुरीना में, सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया था। दूसरे और जो ऐसे प्लांट जिसमें ये चलाजोगैमी पाया जाता है वो है आपका बिट्यूला, पान का पत्ता, और वालनट, इसमें चलाजोगैमी पाया जाता है। ठीक हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अब आप देखो, अगर पोलन ट्यूब का एंट्री इंटेगुमेंट से हो, अगर पोलन ट्यूब का एंट्री इंटेगुमेंट से हो तो वो कहलाता है मीजोगैमी। क्या कहलाता है? मीजोगैमी। तो मीजोगैमी से क्या समझ रहे हो कि पोलन ट्यूब का जो एंट्री है वो इंटेगुमेंट्स के थ्रू हो रहा है। ठीक, इसका एक क्लासिक एग्जांपल है कद्दू, कुकुरबिटा। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कुकुरबिटा। तो मीजोगैमी किस में पाया जाता है? कुकुरबिटा में, है ना? मीजोगैमी किस में पाया जाता है? कुकुरबिटा में। यहाँ पे लिख लो। तो कुकुरबिटा में मीजोगैमी पाया जाता है। ठीक, कभी कभार क्या होता है, इस फ्यूनिकल से भी एंट्री होता है पोलन ट्यूब का, उसको भी हम लोग मीजोगैमी बोलेंगे, है ना? तो ये इंटेगुमेंट से एंट्री हुआ तो अपन लोग क्या बोले? मीजोगैमी। और पोलन ट्यूब का एंट्री फ्यूनिकल से होगा तो मैं क्या बोलूँगा? भी मीजोगैमी रहेगा। ये पाया जाता है पॉपुलस में, तो फ्यूनिकल में एंट्री, हमने 3 प्रकार का एंट्री देख लिया। एक माइक्रोपाइल से पोरोगैमी, माइक्रोपाइल से पोरोगैमी, उसके बाद फिर मीजोगैमी, मीजोगैमी के बाद चलाजोगैमी। 3 प्रकार की एंट्री हो सकती है पोलन ट्यूब की। ठीक, अरे कुछ बचता है इसमें? और अब कुछ नहीं बचता, एक कुछ और टर्म्स बस बचते हैं, उसमें आप लोग ध्यान पे रखना है आपको, फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक, कभी पढ़ा है ऐसा? कभी पढ़े क्या? नहीं पढ़े ना? 1 मिनट है, कुछ मैसेजेस आए हैं क्या मेरे पास? नहीं। अब आप देखो,
थोड़ा सा कुछ टर्म्स ऊपर जगह बजा हुआ है ना, इसको हम लोग देखते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन में हुआ क्या, अगर मैं टोटल फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस में जा करके मेल न्यूक्लियस फीमेल या एग सेल के न्यूक्लियस में जा करके फ्यूज होने के बाद क्या बनाए, जाइगोट बनाए ना। अब आप देख सकते हो इसमें जो मेल न्यूक्लियस है वो नॉन मोटाइल है, जो मेल न्यूक्लियस है वो कैसा है, वो नॉन मोटाइल है। वो केमिकल्स की सहायता से फीमेल को अप्रोच किया, और किस की मदद से अप्रोच किया, वो पॉलन ट्यूब की मदद से अप्रोचेस फीमेल स्ट्रक्चर्स थ्रू पॉलन ट्यूब, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सिफेनोगैमी। क्या बोलेंगे, सिफेनोगैमी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, साइफोनोगैमी। तो साइफोनोगैमी क्या होता है कि मेल गैमेट्स क्या है, नॉन मोटाइल है, वो किसी की सहायता से, देखो कहने का अर्थ यह है कि मेल गैमेट जा करके उस सीलिया की मदद से या फ्लैजिला के मूवमेंट से इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो पॉलन ट्यूब से आगे बढ़ रहे हैं, पॉलन ट्यूब ने उन लोगों को पहुंचाया। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, सिफेनोगैमी। हो गया एक टर्म और कि हो गया कि थक गए। अरे हुआ, पूरा डायग्राम से समझाया हो। एक टर्म और लिख लो जिसको अपन लोग बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। अब पॉलीस्पर्मी क्या होता है कि अभी हम लोग ने एक पॉलन ट्यूब को अप्रोच करते देखा इस फीमेल स्ट्रक्चर में, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब जा करके फर्टिलाइज करेंगे, एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब फर्टिलाइज करेंगे किसको, एग सेल को, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हम लोग उस टर्म को बोलेंगे पॉलीस्पर्मी। तो मोर देन वन पॉलन ट्यूब अप्रोच होगा। अगर एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब अप्रोच होंगे, मोर देन, ये पूरा कचरा हो रहा है, आप लोग लिख लो। अगर एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब, एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइज करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीस्पर्मी। तो हमारे पास जाइगोट बन गया। हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का निर्माण हुआ, और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का निर्माण होने की वजह से मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप में, टेंशन मत लो, है ना। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर थे, ये पूरे जितने भी फर्टिलाइजेशन तक थे, हमारे पास जाइगोट बन गए। और इस एम्ब्रियो सैक में डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट एम्ब्रियो सैक देखा गया है, और उस एम्ब्रियो सैक का कैसे उस एम्ब्रियो सैक बने, इसको भी अपन लोग देखेंगे। मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि कैसे यह बनते हैं। ये ओव्यूल जो है ये इन्वर्टेड है, ये कैप्सिला में पाया जाता है। नॉर्मल एंजियोस्पर्म में पूरी तरह यही प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोल रहे थे,
एनाट्रोपस ओव्यूल। इन्वर्टेड ओव्यूल कोई भी बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? एनाट्रोपस ओव्यूल, है ना। इन्वर्टेड ओव्यूल आपको कोई भी बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? एनाट्रोपस ओव्यूल। आया जी? किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, कहाँ पे कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यह देखने की कोशिश करेंगे कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बना। ये जो एम्ब्रियो सैक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरह से रहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बना, फिर एम्ब्रियो से सीड कैसे बना, और उस सीड से प्लांट डेवलप होगा, उस सीड से प्लांट डेवलपमेंट होगा। तो हुआ क्या? एक फीमेल न्यूक्लियस मेल न्यूक्लियस से जाइगोट बनाया, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा सीड में, और सीड जर्मिनेट होगा किसमें? प्लांट में। इतना ही पढ़ना है हम लोग। तो इतना टॉपिक्स इसमें बचा हुआ है। इस एम्ब्रियो सैक डिफरेंट एम्ब्रियो सैक में हम लोग देखेंगे। एक काम आप लोग करना कि आप लोग एक बार ना 10 बजे मैसेज देख लेना, है ना। अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मैं एम्ब्रियो सैक वाला चैप्टर लेने की कोशिश करूँगा। अगर मेरा कोई ग्रुप में मैसेज नहीं आया तो आप समझ जाना कि मैं क्लास नहीं लेने वाला हूँ। तो एक बार आप लोग 10 बजे मैसेज चेक कर लेना। अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मैं आपका क्लास ले लूँगा, तो ये टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, ताकि हम लोग एंडोस्पर्म में डायरेक्टली जा पाएंगे। एंडोस्पर्म किस तरह से पूछा जाता है? ये एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, किसके फ्यूजन से बनता है? पोलर न्यूक्लियस के फ्यूजन से बनता है एंडोस्पर्म। एक बात खत्म, ठीक। सिनर्जिड्स के बारे में डीबीटी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। डीबीटी में पूछा गया था कि एग सेल में जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, जो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं, उन सेल्स का नाम क्या है ना? सिनर्जिड्स। किसी में क्या होता है? सिनर्जिड्स का दूसरा नाम दे देता है फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक। अब देखो इसकी कहानी देखो। ये सिनर्जिड्स डिग्रेड होने के बाद एक डार्क कलर बॉडीज में डेवलप होते हैं, लिख लो इसको, है ना। ये सिनर्जिड्स डिजनरेट हो जाते हैं, डिजनरेट होने के बाद ये इस एम्ब्रियो सैक में डार्क कलर बॉडीज में टाइप दिखते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं एक्स बॉडीज। क्या बोलते हैं? एक्स बॉडीज। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स बॉडीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स बॉडीज। डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? अगर आपको पूछा जाएगा तो एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक। इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किए थे उनका नाम देख लो, उनका नाम है नेवास्चिन। तो नेवास्चिन ने इस डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया है, NAWSCHIN। तो नेवास्चिन ने 2 प्लांट में, जिसका नाम है लीलियम और फ्रिटिलेरिया और लीनियम में, यह फर्टिलाइजेशन को डेवलप किया था, ठीक। यहाँ पे लिख दो। पूरा बोर्ड तो भर ही गया ना, मैं स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ, आप लोगों को भेजूंगा करके है। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था? नेवास्चिन ने। और नेवास्चिन ने किस में डेवलप किया था? लीनियम में और फ्रेटिलेरिया में, ठीक है। फ्रिटिलेरिया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सिफनोगैमी क्या होता है? सिफनोगैमी है कि सिफनोगैमस है? चलो सिफनोगैमी, ठीक है। सिफनोगैमी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। पॉलीस्पर्मी, एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब, आपसे पूछा जा सकता है। इसमें न्यूसेलस का काम क्या था? ये आपसे पूछा जा सकता है ना। न्यूसेलस एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, 2n डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। खैर मैं आपको इसका प्लॉयडी लेवल बताऊंगा, इसका आप निश्चिंत रहो, और डिफरेंट प्रकार के ओव्यूल्स भी आप लोगों को बताऊंगा। इतना बहुत अच्छे से पढ़ लो, वीडियो ओपन रहेगा, आप लोग जितना अच्छे से पढ़ेंगे तो उतना अच्छे से समझ में आएगा। बताओ, अब कोई किसी को दिक्कत? फर्टिलाइजेशन तक कंप्लीट है, मेरे ख्याल से कोई पॉइंट छूटा नहीं है।
बाकी कुछ पॉइंट्स और बचते हैं पॉलन ग्रेन्स में भी, और आपके टेप्टम के बारे में, उसको मैं इकट्ठे कंप्लीट करूँगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप बता दो जल्दी। आया? काजल, मृणालिनी, टेमिन, दिव्या, प्रतिमा, सबको आया समझ में? और किसी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। आपको याद रखना पड़ेगा कि पोरोगैमी में अपने पास कहाँ पे अपने पोरोगैमी देखा, कैप्सिला में देखा, उसके बाद फिर चलेजोगैमी हम लोगों ने कहाँ देखा है ना। कैजुरेना इंपॉर्टेंट है, कैजुरेना आपको पढ़ना पड़ेगा, पूछा जा सकता है। बेटुला, ब्यूटेला, वॉलनट तू तो बोलेगी ना आ गया करके, क्यों टेमिन तू तो बोलेगी तूने बॉटनी इतना वैरायटी पढ़ लिया कि पूछ मत। यस सर आ गया। तो फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, और इतने सारे स्ट्रक्चर्स हो गए। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आपका बचता है। शाम को सिंपल है ना, 12वीं का है इसलिए। अब थोड़ी सी जो एक्सेप्शंस होते हैं ना वो थोड़े खतरनाक होते हैं। एक्सेप्शंस होते हैं ना वो थोड़े खतरनाक होते हैं, उस एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है ना। एंडोस्पर्म देखते हैं, एंडोस्पर्म में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको अपन लोग देख लेंगे। उसके बाद आज शाम की क्लास में अपन लोग क्रोमोसोम बनाने की कोशिश करेंगे और हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन करने की कोशिश करेंगे, अगर अपने पास टाइम ऐसा मिल जाए तो। आज मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल गया क्योंकि सर अभी तक आए नहीं है ना, नहीं तो मैं निपटा देता और भी। ठीक, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से पढ़ो। ठीक, थैंक यू।